सबसे पहले बघेल साहब आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए थे, मैं जिला पंचायत सदस्यों की बात करता हूं, तो समाजवादी पार्टी कहीं आगे थी। यही एबीपी गंगा था जिसने बताया था कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ने एक तरफा बढ़त बनाई है, और हमने बताया कि सबसे ज्यादा सीटें जीतने में सपा कामयाब हुई थी। लेकिन जब अब ये नतीजे आए तो बाजी बिल्कुल पलट गई। यानी अब समाजवादी पार्टी पीछे, भारतीय जनता पार्टी आगे, और सपा का सीधा आरोप है कि एसपी सिंह बघेल साहब की पार्टी ने स्थानीय प्रशासन की मदद से चुनाव लड़ा है। बघेल साहब क्या कह रहे हैं आरोपों पर, और ये कौन सा जादू कर दिया? बघेल साहब ये भी बताइए। ना तो भारतीय जनता पार्टी का ये कल्चर नहीं है, ना ही यहाँ मुख्यमंत्री आवास से 5वें तल से या किसी डिप्टी सीएम ने या पंचायत राज मंत्री ने ना किसी सदस्य को फ़ोन किया, ना डीपीआरओ को फ़ोन किया, ना आरओ को कभी फ़ोन किया, ना ऐसा कर पाते हैं। ऐसा होता तो बहुत सारे सदस्य भी जीतते। सदस्य 900 के आसपास जीते हैं, लेकिन 67 जिला पंचायत अध्यक्ष इसलिए बने हैं कि जिला पंचायत सदस्यों को भी ये लगता है कि वो स्थानीय क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर अपना चुनाव लड़ते हैं जी। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य में सरकार है, तो स्वाभाविक रूप से कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होते हैं तो वहाँ विकास कुछ ज़्यादा होता है। इसलिए सदस्यों ने अपने वार्ड में समुचित विकास के लिए सत्ता पक्ष के प्रत्याशी के साथ जाना पसंद किया। कोई एक भी घटना नहीं है कि किसी का पति को किसी ने उठा लिया तो पत्नी की तरफ से अपहरण लिखवाया गया हो, उसके प्रतिष्ठान पर सील किया गया हो, उसके खिलाफ अपहरण के बघेल साहब, बागपत में तो ऐसा, बागपत का मैं जिक्र करना चाहूँगा, बघेल साहब अभी रोकूंगा। वैसे जूही सिंह जी सवाल करेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा है, क्योंकि खबर एबीपी गंगा पर मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ दिखाई थी। बागपत में जो सपा और आरएलडी की प्रत्याशी थी वो राजस्थान के भरतपुर में थी, और जब नामांकन वापसी का दिन था तो उनका नामांकन कोई और वापस ले गया। उसके बाद हमने खबर चलाई, डीएम से पूछा, एडीएम से पूछा, तब जाकर उनको हमने चैनल पर लाइव बिठाया, तब जाकर पता चला कि कोई और प्रत्याशी ले गया था उनका नामांकन वापस। तो ये तमाम इस तरह की घटनाएं हैं जो आपको जो बल देती है समाजवादी पार्टी के आरोपों को। रोहित जी देखिए, इटावा में मानना पड़ेगा समाजवादी पार्टी मजबूत है, उनका वहाँ निर्विरोध हुआ, क्या वो हो सकता था? एटा का जो अध्यक्ष चुना गया है, ये पूरी साल पंचायत के चुनाव लड़ते हैं। विपक्ष का होने के नाते मैं उनकी तारीफ करूंगा। उनका 5 साल केवल जिला पंचायत पे ही होता है, इसके बाद वो जीते। आजमगढ़ में जब सब लोकसभा हारे थे तो आजमगढ़ भी जीती गई थी लोकसभा, इटावा लोकसभा, और ये आजमगढ़ में भी जीते हैं, बलिया में जीते हैं। निश्चित तौर से लोकदल बहुत मजबूत है वहाँ पर। क्या नाम, बागपत में आंधी आई थी तब भी वहाँ पर आप ये देखिएगा कि लोकसभा के चुनाव में सबसे कम मार्जिन से बागपत की सीट जीती गई है। तो वहाँ पर लोकदल अपेक्षित था। इटावा में समाजवादी पार्टी अपेक्षित थी। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह जी आखिर इन सबको छोड़ के आजमगढ़ चुनाव लड़ने क्यों गए? इसलिए गए कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी मजबूत है, बाकी तो वहाँ से उनका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का जो सबसे काला दिन था वो ये था कि जब अखिलेश यादव जी 2012 में मुख्यमंत्री बने तो वो कन्नौज से एमपी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। डिम्पल यादव जी ने वहाँ पर चुनाव लड़ना चाहा। ये 52 से लेके और आज 2019 के चुने, लेट मी कंप्लीट, तो उनको किसी ने पर्चा दाखिल नहीं किया। 22 लाख मतदाताओं में, और देखिए शर्त एक होती है रोहित जी कि भारत का नागरिक हो, पागल हो, दिवालिया ना हो, सजा याफ्ता ना हो, और उसकी उम्र 25 साल हो। क्या पूरी कन्नौज लोकसभा में एक नॉमिनेशन नहीं हो पाया? ये गुंडागर्दी की वजह से नहीं हुआ था। जो डिम्पल यादव जी फिरोजाबाद में 2009 में हार के गई और वहाँ पर 12 में निर्विरोध हो जाती हैं, 14 में 9-10 हजार से केवल जीतती हैं, और 19 आते आते इतनी लोकप्रिय हो जाती हैं कि अपनी पेरेंटल सीट पर वो पाठक जी से चुनाव हार जाती हैं। लोहिया जी के सामने पर्चा भरा गया है, जवाहरलाल जी के सामने पर्चा दाखिल किया गया है, और इवन सरदार पटेल के सामने पर्चा दाखिल किया गया है, किसी भी अटल जी के सामने पर्चा दाखिल किया गया है, कम्युनिस्टों में ज्योतिर्मय बसु के सामने पर्चा दाखिल किया गया है, ममता बनर्जी के सामने लड़ा है, नरेंद्र मोदी जी के सामने लोग लड़े हैं। केवल डिम्पल यादव ऐसी थी 22 लाख मतदाता जो कि चुनाव लड़ सकते हैं, और पूरे देश का भी कोई भी लड़ सकता है। 130 करोड़ में जितने 25 साल से ऊपर के हैं वो सभी चुनाव लड़ सकते हैं।
कोई मतदाता होना कन्नौज का जरूरी नहीं था, लेकिन किसी का भी ठीक है। पर्चा दाखिल अब मैं लोकसभा बघेल पे साहब नहीं आपको किया गया। रोकूंगा, अब मैं इसमें तो रोकूंगा। एक सदस्य होना जी। जरूरी है, एक प्रस्तावक जरूरी है, एक अनुमोदक जरूरी है, लेकिन पार्लियामेंट में तो केवल पर्चा दाखिल करना होता है। ठीक है, और ठीक है कन्नौज बघेल में साहब, किसी की आपने ये जो हिम्मत नहीं हो तमाम पाई कि वो बातें रेट कही, में की भी थी, इन तो तमाम उसे बातों वापस के किया पीछे गया था। आपने तर्क दूसरा दिए, फिरोजाबाद आपने लोकसभा, दूसरी आप फिरोजाबाद मैं लोकसभा थी, रोकूंगा जिसमें आपको। 400 वोट डंप किए गए थे। जी मैं रोकूंगा, आपके पास आऊंगा। देखिए बड़ी देर से जूही जी आपको सुन रहे हैं, और जो रुक गए। आपने तर्क दिए, मैं उनको तर्क कहूंगा, क्योंकि आपने लोहिया का जिक्र किया, जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया, नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, ये तर्क थे, बिल्कुल ये फैक्ट है। लेकिन जूही जी इन तमाम तर्कों को सुनकर भी मुस्कुरा रहे थी। एक तो उनकी इस मुस्कुराहट की वजह मैं जानना चाहूंगा बघेल साहब, आपके तर्कों पर भी वो मुस्कुरा रहे थे और तंज नजर आ रहा था उस मुस्कुराहट में। जूही जी क्या कहना आपका, अब आप बोलिए। क्योंकि रोहित जी सांसद जी का फिरोजाबाद का दर्जा जो भरा है, हम तो जिला पंचायत अध्यक्ष की लैटरल एंट्री की बात कर रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी काबिलियत से प्रशासन, धन बल, डराने धमकाने और बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण है सर जी। और के आपके जिलाधिकारी हमारे कार्यकर्ता मोनू दुबे, अभिजीत यादव जिसके ऊपर NSA लगा दिया, हमारे सदस्यों का आपने अपहरण कर दिया, कहीं कहीं जिला पंचायत सदस्यों का आपने अपहरण करके आपके खुद के मंत्री अनिल राजभर प्रधानमंत्री के क्षेत्र में रात में 11:15 बजे पीठासीन अधिकारी जैसे बहुत कुछ कहा जा सकता है। और इलेक्शन कमीशन के पास ये कंप्लेंट है भी, पीठासीन अधिकारियों के पास भी है। बाकी हर चुनाव का अपना महत्व है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए सदस्यों ने वोट किया कि उनके क्षेत्र में ज्यादा विकास होगा। तो मुझे आशा है कि आज जैसे परिपक्व सांसद प्रधानमंत्री तक और योगी आदित्यनाथ तक ये बात पहुंचाएंगे कि सब क्षेत्रों का विकास हो। सरकार तो शक्ति होती है, सदस्यों ने किसी को भी वोट दिया, आपने डरा धमका के लिया, आपने CM केयर से लिया, आपने रीढ़ ही प्रशासन का इस्तेमाल किया, ये आपका जरूर जानता है। 2022 की हम तैयारी कर रहे हैं और मेरे ख्याल से आप 2024 की कर रहे होंगे, तो आपको भी शुभकामनाएं। बाकी इतिहास में कौन क्या कहाँ था, किस पार्टी में था, किसने क्यों कहा क्या किया, इसको हटाने से ये जूही जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपके पास दोबारा भी लौटूंगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। हमारे साथ विनेश पांडे भी जुड़ गए लखनऊ से, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से अवध की बात कर ली जाए कि अवध में कुल 21 जिले हैं, यहाँ के नतीजे क्या कहते हैं, इस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं, फिर विनेश का रुख भी करेंगे। अवध की स्थिति को देखिए और समझिए कि किस तरह के नतीजे यहाँ देखने को मिले। जी हाँ, अवध 21 जिले, 21 में से 20 पर भाजपा का कब्जा, यानी एक तरफा बढ़त भारतीय जनता पार्टी की अवध में देखने को मिली। बिल्कुल 5 जिलों में पहले से निर्विरोध जीत चुकी थी भारतीय जनता पार्टी। अवध के 21 जिलों की स्थिति हम बता रहे हैं। इटावा में सपा की निर्विरोध जीत हुई थी, 16 जगह मतदान, सभी 16 जगह भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है अवध में। तो ये अवध की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि किस तरह की स्थिति अवध में बनी है और भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बढ़त। अब बात सपा की, अवध में भी जिला पंचायत सदस्यों के नंबर सपा के पास ज्यादा थे, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर कब्जा जमाने में समाजवादी पार्टी क्यों पिछड़ी। देखिए अंबेडकर नगर की बात कर लेते हैं, सपा के पास नंबर ज्यादा थे, लेकिन सपा को इस सीट से हाथ धोना पड़ा। फर्रुखाबाद में यही स्थिति थी, यहां भी हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा कन्नौज, मैं माफी चाहूंगा, कन्नौज में भी यही स्थिति थी, लखनऊ में यही स्थिति थी, अमेठी, औरैया, सुल्तानपुर, अयोध्या में भी यही स्थिति थी, लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जीती। औरैया में यही स्थिति थी, कानपुर नगर में यही स्थिति थी। कानपुर देहात में निर्दलीय को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया, उसको अपने पाले में शामिल कर लिया। तो ये अवध की स्थिति रही। जल्दी से पूर्वांचल पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि पूर्वांचल की क्या तस्वीर निकलकर सामने आई है। 21 में से 16 जिलों में भाजपा की जीत हुई है पूर्वांचल के। जी हाँ, 21 में से 16, 3 जिलों में पहले ही निर्विरोध जीत चुकी थी भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद जो चुनाव हुआ 18 में मतदान, 13 में भाजपा की जीत हुई है पूर्वांचल में। 3 सीट पर समाजवादी पार्टी जीती है, जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी निर्दलीय जीती है, प्रतापगढ़ में राजा भैया की पार्टी जीती है, उनकी पार्टी की महिला प्रत्याशी प्रतापगढ़ में जीती है। तो ये पूर्वांचल का गणित निकलकर सामने आ रहा है, जो हमने आपको बताया कि क्या स्थिति है। जल्दी से बुंदेलखंड पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बुंदेलखंड की बात करें तो सभी 7 जिलों में भाजपा की जीत, यानी बुंदेलखंड में 4 जिलों में निर्विरोध जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। और उसके बाद जो स्थिति बनी, जी हाँ, उसके बाद जो स्थिति बनी वो आपके सामने है कि किस तरह से हमीरपुर, महोबा, जालौन में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। सभी 7 जिलों में भाजपा की यहां पर जीत हुई है, एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की। 4 जिलों में निर्विरोध जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की बुंदेलखंड।
ये बिल्कुल ये स्थिति बन रही है। हमने आपको बताया कि क्या स्थिति है, वो आपके सामने है। एक बार जल्दी से वीरेश का रुख करते हैं। वीरेश, क्या कहना है आपका? जिस तरह से अगर ओवरऑल आप भी देखते हैं इस पर्सपेक्टिव को, हमने चारों क्षेत्रों की स्थिति बताई, जो नतीजे हैं 67 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास। जी देखिए रोहित जी, जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई थी और समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। इस पूरे परिप्रेक्ष्य पर ओवरऑल 3 संवाद, 3 डायलॉग मुझे याद आते हैं। पंचायत हार कर अध्यक्ष बने योगी, दूसरा हार कर जीतने वाले को योगी कहते हैं और जीत कर हारने वाले को अखिलेश कहते हैं। ये 3 संवाद है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य की व्याख्या इन तीनों संवादों से हो सकती है। लेकिन जहां तक आपने बात की रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स तो समाजवादी पार्टी में भी 63 आए थे, बसपा में भी 65 आए थे और 67 सीट जीती है भारतीय जनता पार्टी। तो यह साफ जाहिर है कि यह सत्ता, रसूख और शासन का चुनाव होता है। एसपी सिंह बघेल कुछ भी कह ले, जूही सिंह कुछ भी कह ले, सुधींद्र भदौरिया कुछ भी कह ले, सतीश मिश्रा मायावती कुछ भी कह ले, जब तक ये चुनावी परंपरा जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों की सुधारी नहीं जाएगी, तो सरकार 2022 में जिसकी भी बनेगी, जब अगला जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, तो जिसकी भी सरकार होगी, रिजल्ट्स यही होंगे। क्योंकि इतिहास यही बता रहा है कि जनबल, धनबल, बाहुबल और जो सत्ता बल है, उसके जरिए इस जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा किया जाता है। मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, कब्जा किया जाता है, यानी जबरी की जाती है। और जबरी के लिए जो भी तंत्र यंत्र की जरूरत होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे कोई अछूता नहीं है, न समाजवादी, न बसपा, न कांग्रेस, न कोई पार्टी जिसके पास ताकत है। कहा जाता है जिसके पास लाठी है उसी की भैंस है, उसी के पास जिला पंचायत अध्यक्ष है, उसी के पास ब्लॉक प्रमुख है। तो सबको विचार करना होगा, जूही सिंह को भी विचार करना होगा, अखिलेश यादव, एसपी सिंह बघेल, योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सतीश मिश्रा, मायावती, सबको विचार करना होगा कि सरकार जिसकी होगी वही जीतेगा। तो ऐसे में जो ये कोड है, यानी जो विद्वत्ता है, विरेश, आपने दो बड़ी अहम बातें कही, उसे सुधारने की जरूरत जब होगी, से ये चुनाव रोने से रुदन की जरूरत नहीं। मैं आपको रोकूंगा, जब से चुनाव प्रक्रिया जारी, आप 2 बातों पर हमेशा जोर देते हैं। चुनाव सुधार की बात आपने कही और आपने कहा ये जीत नहीं, जबरिया जीत जो कि सपा ने अपने वक्त में की, बसपा ने अपने वक्त में की और बीजेपी ने अपने वक्त में। जबरिया जीत शब्द का इस्तेमाल मैं इसके लिए कर रहा हूं। जूही सिंह जी और साथ ही साथ एसपी सिंह बघेल साहब इस शब्द से कितने सहमत हैं, ये मैं इनसे जानूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़ों पर डाल लें, उसके बाद यही सवाल दोनों से होगा। देखिए, दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनावी इतिहास पर अगर नजर डालें तो सालों से बड़ा दिलचस्प रहा है। देखिए, मुलायम सरकार की अगर हम बात करें, 2006 की मैं बात कर रहा हूं, 70 जिले थे, 46 पर समाजवादी पार्टी जीती थी, यानी शासन सपा का, सीटें भी सपा को सबसे ज्यादा। 13 जिलों में निर्विरोध जीते थे उस वक्त, 2006 की मैं बात कर रहा हूं। आगे देखिए, अब उसके आगे की स्थिति क्या हुई। इसके बाद 70 जिलों में से 46 पर सपा जीती है, हमने आपको बताया कि जिसकी सरकार उसी की जीत। 2011 की बात कर लीजिए, मायावती 72 जिलों में 55 में बसपा जीती थी, यह 2011 की स्थिति थी। 23 जिलों में निर्विरोध जीत हुई थी बसपा की, ये वही बसपा है जो ये चुनाव ही नहीं लड़ रही है। सोचिए, तो 55 सीट जीती थी 2011 में। तो इसके बाद बारी आती है 2016 की, 74 जिलों में 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती। यह स्थिति समाजवादी पार्टी की थी, 63 सीटें। आज जो सपा 6 पर खड़ी है, वो भी एक आरएलडी के साथ। 37 जिलों में निर्विरोध जीत हुई थी। तो ये वो स्थिति थी जिससे ये सवाल उठता है कि जीत कैसी जीत होती है, चुनाव सुधार की क्या जरूरत है। यही वो तमाम बातें जो बार बार रह रहकर उठ रही हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जूही सिंह जी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ एसपी सिंह बघेल साहब। देखिए जूही जी, मैं पहले आपके पास आता हूं इस सवाल के लिए। जो वीरेश ने 2 बातें कही, चुनाव सुधार की, ये चुनाव भी डायरेक्ट होने चाहिए, डायरेक्ट चुना जाए जिला पंचायत अध्यक्ष भी। और जबरिया जीत, इतिहास बताता है जिसकी सरकार उसके जिला पंचायत अध्यक्ष। क्या कहना, बताइए। वीरेश जी को बहुत अनुभव है, रोहित जी वो कह सही रहे हैं कि ये चुनाव डायरेक्ट होने चाहिए।
लेकिन जो भी जनादेश का अपहरण करता है, जैसे आज हुआ, या आप कह सकते हैं कि 2016 में हमारी ज्यादा सीटें आई, तो फिर विधानसभा चुनाव में जनता उनको जमकर जवाब भी देती है, क्योंकि जनता सीधे जिला पंचायत सदस्यों को चुनती है और फिर उन जिला पंचायत सदस्यों का किसी एक दल के समर्थकों के साथ लड़ना और दूसरी तरफ चले जाना, वो कहीं न कहीं विश्वास खोता दिखता है। और भारतीय जनता पार्टी की लचीली प्रतिबद्धता थी, इन्होंने कहा भी था कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव ये डायरेक्ट करवाना चाहेंगे। तो अचानक कोरोना काल के बाद ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि डायरेक्ट ये चुनाव नहीं हुए, या क्या परसेप्शन, क्या नैरेटिव सेट करना चाहते थे, वो एसपी सिंह बघेल साहब बेहतर जानते होंगे। हमारे लिए ये एक इनडायरेक्ट चुनाव है, एक लैटरल एंट्री का अध्यक्ष है। हम 2022 की तैयारी कर रहे हैं और हमें आशा है कि चुनाव से हमने सीखा भी है कि किस तरह की ताकतें, चाहे वो धन हो, चाहे बल हो, चाहे जनता हो, उसका सामना हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल जूही जी।